दोस्तों, स्टडी 24 टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं विवेक चंद्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पॉलिटी का हम लोग क्लास कर रहे हैं। कल हम लोगों ने उसका क्लास फर्स्ट देखा था, जिसमें संविधान सभा के गठन एवं उसके समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में पढ़े थे। दोस्तों, आज उसका क्लास सेकंड करने वाले हैं, जिसमें यानी किसी भी एग्ज़ाम में यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट यह आपका टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे प्रश्न क्या होता है यानी बहुत ही अच्छा पूछा जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान सभा के स्रोत। यानी जो भारतीय संविधान जो बना, उसमें जो नियम लाए गए वह कहाँ से क्या क्या नियम लगाए गए, उसके स्रोत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो बना था, इसी से क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा जो लिया गया संविधान में, इसी से भाग को लिया गया था। जिसमें आपको लिया गया तो ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन आपको 3 पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपके सामने दिया गया है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है न्यायपालिका। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यानी जो क्या लिया गया है तो न्यायपालिका। फिर क्या लिया गया CAG, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, CAG। ये आपका पूछ देता है कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। या लोक सेवा आयोग, ये भी प्रश्न में आता है कि लोक सेवा आयोग जो है वह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो आपका अगर प्रश्न में आता है कि न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों, अगला पॉइंट इसमें देखते हैं ब्रिटेन। यानी जो ब्रिटेन इंग्लैंड है, वहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था। यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका लिया गया है ब्रिटेन से। दूसरा, संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। फिर क्या है आपका विधि का शासन, ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है दोस्तों ये कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपको यहाँ पर जवाब दे देना है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट आपका है मंत्रिमंडल की व्यवस्था, ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये भी दोस्तों आपका ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों, एक छोटा मोटा इसके ट्रिक के तौर पर हम भी इसे याद कर सकते हैं कि जैसे क्या होगा, ब्रिटेन से अगर पूछता है क्या क्या लिया गया है, तो इसको हम एक ट्रिक के रूप में देख सकते हैं कि संसद का निर्माण अकेले करेंगे। दोस्तों, ट्रिक क्या होगा कि संसद का निर्माण अकेले करेंगे। तो संसद से मतलब क्या हो गया, संसदीय शासन व्यवस्था। फिर क्या है दोस्तों, संसद का निर्माण, तो निर्माण से मतलब क्या हुआ, विधि का शासन। यही आपका है निर्माण प्रक्रिया होता है, विधि शासन प्रक्रिया या विधि निर्माण। या फिर क्या होगा कि संसद का निर्माण अकेले करेंगे। अकेले के मतलब क्या, एकल नागरिकता। तो यानी भारत में जो ये भी प्रश्न आता है कैसी नागरिकता है, तो यहाँ पे एकल नागरिकता है। तो ये आपको आसानी से याद हो सकता है कि संसद का निर्माण कैसे करेंगे, अकेले करेंगे। तो कहाँ से करेंगे दोस्तों, तो ब्रिटेन से करेंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छा तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी यहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो आपको पता ही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, डैट मीन्स USA से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहला इसमें जो है मूल अधिकार, आपको पता होगा मूल अधिकार के बारे में, और प्रश्न भी इससे पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये USA से लिया गया है। यानी कि कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। फिर क्या है न्यायिक पुनराविलोकन। ये जो न्याय का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से लिया गया है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका। या निर्वाचित राष्ट्रपति, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति बोल रहा है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ यानी चुन लिए गए, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। या जो महाभियोग का मतलब क्या होता है कि जिस प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं, तो वो भी कहाँ से लिया गया है,
तो ये लिया गया है यूएसए से, यानी निर्वाचित भी करेंगे तो राष्ट्रपति का तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, हटाएंगे कैसे तो वो भी अमेरिका से। तो आसानी से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से आपका ज़्यादातर 3 ही प्रश्न यहाँ से पूछता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों आज का नेक्स्ट जो देश है कनाडा, यहाँ से क्या क्या लिया गया, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका है पहला नंबर जो पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा, संघात्मक व्यवस्था, यानी ये आपको पूछता है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसके बाद आपका दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है, शक्तियों का विभाजन, जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है उसका विभाजन कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपको कनाडा से ही लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, यानी जो भी शक्ति अगर केंद्र और राज्य के अलावा अगर देखा जाता है तो किसके पास होगा, तो वह सेंटर सरकार यानी केंद्र के पास होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें ज़्यादातर यही पूछता है कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। तो दोस्तों आपको ये 4 देश का याद हो चुका होगा, अमेरिका से क्या क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, एक बार इसको आप पुनः फिर से ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों आज का अगला है पॉइंट आयरलैंड, यानी आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। इससे भी दोस्तों बार बार यानी अधिकतर एग्ज़ाम में यही प्रश्न पूछता है कि हाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किस देश से लिया गया है। तो आपको याद रखना है वो कहाँ से लिया गया है, तो वह आयरलैंड से लिया गया है। यानी लगभग सभी एग्ज़ाम में यही प्रश्न बार बार पूछता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया, तो वह आयरलैंड से लिया गया है। फिर राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य जो किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। तो आपको याद हो गया होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों याद रखना है आयरलैंड से लिया गया है। या राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी प्रावधान कहाँ से लिया गया, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला है दक्षिण अफ्रीका, इसका भी क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ ही लेता है। यह आपका टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और समझें। जिसमें दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया दोस्तों, तो यहाँ पे संविधान संशोधन, यानी जो संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन है, तो अनुच्छेद 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन का प्रक्रिया होता है। और किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए लास्ट अगला देखते हैं, फ्रांस, यानी फ्रांस जो देश है वहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको दिख रहा होगा समानता, दूसरा नंबर क्या है, स्वतंत्रता, तीसरा क्या है, बंधुत्व एवं गणतंत्र। तो दोस्तों आपको याद होगा फ्रांस की जो क्रांति हुआ था 1789 में, तो आपको उसमें नारा जो दिया गया था वो कैसा नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणतंत्र का नारा दिया गया था। तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि ये जो नारा था वो तीनों यानी कि किस क्रांति की देन है, तो फ्रांस की राजक्रांति की देन है। इसी चलते ये तीनों जो चीज़ कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यानी वहाँ से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में। तो इसमें भी आपको देख सकते हैं समवर्ती सूची, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ये भी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर संयुक्त अधिवेशन जो कहाँ होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अगर संयुक्त अधिवेशन जो होता है, यानी अधिवेशन बुलाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया, तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी दोस्तों पूछता है कि जो संयुक्त अधिवेशन है जो राष्ट्रपति बुलाते हैं वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वह जो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है लोकसभा और राज्यसभा का, और कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। चलिए दोस्तों अगला है आपका जर्मनी,
जर्मनी से क्या लिया गया है, तो आपातकाल के समय मूल अधिकार। जो आपातकाल जो होगा इमरजेंसी, यही आपको सिर्फ यही वर्ड याद रखना है कि आपातकाल का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। बाकी आगे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान दें कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट और लास्ट आपका दोस्तों है कि रूस, यानी जो रूस है वहाँ से क्या लिया गया है, तो रूस से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य। यानी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया, यह प्रश्न पूछता है तो आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है, वो रूस से लिया गया है। दोस्तों ये जितना भी पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको सिर्फ रटे नहीं, समझ के पढ़ें और एक दो बार वीडियो को देखें तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और याद हो जाएगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न को आप ज़रूर बनाएं, जिससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ आप कितना तैयार इस पे हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आपका ये जो पॉलिटी का जो क्लास सेकेंड था, जो आपका अगला क्लास जो होगा दोस्तों वो क्लास 3 लेके आएंगे फिर पॉलिटी का।